उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों से एबीपी गंगा बात कर रहा है और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कोरोना की जो लड़ाई है, कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है, जमीनी स्तर पर किस तरीके से उसको जिलाधिकारी आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरीके से व्यवस्थाएं बदल रही हैं और क्या आगे किया जाना बाकी है। और अब इसी श्रृंखला में हमारे साथ सिद्धार्थनगर के डीएम दीपक मीणा जी जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। नमस्कार। सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर की अभी फिलहाल की स्थिति क्या है? क्या पीक के दौर से बाहर सिद्धार्थनगर आ गया है? अभी क्या आंकड़े हैं? देखिए, अभी सिद्धार्थनगर में अराउंड 1200 के आसपास एक्टिव केसेस हैं और विगत 3 दिनों से ये केसेस रिड्यूस हो रहे हैं। मतलब कल 55 केसेस थे, आज 40 के आसपास आए। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि सिचुएशन थोड़ी स्टेबल हुई है और केसेस डिक्लाइन पे हैं। पॉजिटिविटी रेट भी अब घट रही है। टेस्टिंग हमने काफ़ी बढ़ा दी है, जैसे नए टारगेट्स और मिले हैं तो आरटीपीसीआर की और एंटीजन की टेस्टिंग बढ़ा दी है। तो एक जो थोड़ा बहुत केओस था या पब्लिक में जो एक एंग्जाइटी लेवल बढ़ गया था, वो अभी नहीं है। आज कोई भी ऐसा इशू या वो स्ट्रेस कॉल्स बहुत ज़्यादा हम लोगों को नहीं आ रहे हैं। हमारा जो कंट्रोल रूम है वो राउंड द क्लॉक वर्क कर रहा है और जो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं उनको तत्काल एड्रेस भी कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, जिस तरीके से संक्रमण का जो दायरा है वो कम हो रहा है, संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, इन सब के बीच सुविधाएं किस तरीके से सिद्धार्थनगर में बढ़ी? चाहे हम ऑक्सीजन की बात करें, चाहे बेड्स की बात करें, एम्बुलेंस की बात करें, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को बीते दौर में झेलनी पड़ी। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत जल्दी हम लोगों ने अपनी कैपेसिटी इनको इंक्रीज किया। ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, हमने सिक्योर भी किया, आसपास से लिया और मोर देन 200 सिलेंडर्स हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में कर लिए। जो बड़े सिलेंडर्स हैं, छोटे कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कॉन्सेंट्रेटर्स हमने 200 से ऊपर कर लिए। हमने अपनी बेड कैपेसिटी को बढ़ा के जो ऑक्सीजन मेडिकल एयर सप्लाई से उसको 200 प्लस कर लिया है और अभी हम उसको और लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। प्लस हमने कई इन सीटू ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को ऑर्डर कर दिया, जिनमें से एक हमें पीएम केयर फंड में अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 100 LPN का मिल भी गया है, जो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस में। इसके अलावा हमने 3 छोटे 100 LPN के प्लांट किए हैं, वो विद इन अ वीक हमें मिल जाएंगे। एक हमने 50 बेड का प्लान किया हुआ है, वो हमें बाय द एंड ऑफ मतलब 10 डेज में मिल जाएगा और एक हमने बड़ा 100 बेड का प्लान भी ऑर्डर किया है। ये सब CSR के माध्यम से, राज्य सरकार की सहायता के माध्यम से और पीएम केयर फंड से मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी हम पूरे प्रिपेयर्ड हैं उस क्राइसिस को लेके और बेड्स को भी लगातार हम लोग आने वाली क्राइसिस जो अभी है, अभी तक तो हमने हैंडल कर लिया, पर आगे भी और क्राइसिस सिचुएशन डेवलप हो सकती है, उसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। जी सर, सिद्धार्थनगर की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति है? क्योंकि एबीपी गंगा ने एक बड़ा सर्वे किया, लगभग 150 गाँव जो पूरे प्रदेश के, वहाँ पर हम पहुँचे। तो किस तरीके से आप लोग वहाँ पर ट्रिपल पर काम कर रहे हैं? क्योंकि अभी संक्रमण की तादाद पंचायत चुनाव के बाद काफ़ी ग्रामीण इलाकों से बढ़ने की खबरें आ रही हैं। हाँ, देखिए, जैसा आपको अवगत है कि सिद्धार्थनगर बेसिकली ज़्यादातर रूरल एरिया ही है, कस्बे और शहर थोड़े से कंपैरेटिवली कम है। तो यहाँ पे हमने RRTs को बहुत बढ़ा दिया है। 15 एक्टिव केसेस पे हम लोगों ने एक RRT नॉमिनेट किया है और RRT का यही काम है कि डेली जो केसेस हैं उनके घर पे उसी दिन पहुंचना, उसी दिन मेडिसिन किट डिस्ट्रीब्यूट करना, उसी दिन उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके सभी की सैंपलिंग करना और बाकी हर गांव में विजिट करके हाउस टू हाउस जो हमारे सर्वे ऑलरेडी निगरानी समितियां कर रही हैं, तो जहाँ भी सिम्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं वहाँ हाथ के हाथ हम टेस्ट कर रहे हैं, हाथ के हाथ लक्षण जिसको दिख रहे हैं उसको मेडिसिन दे रहे हैं और पूरा ये कोशिश की जा रही है कि जितना भी, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से हमारा जो लोड है हॉस्पिटल्स पे और जो हमारी L2 फैसिलिटीज़ पे वो थोड़ा कम हुआ है, तो हमारे पास अब बहुत ज़्यादा फायदा और फोकस इसी चीज़ पे हमें करना है कि गांव-गांव जाके, क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद भी थोड़ा बहुत संक्रमण बढ़ा था, तो उसको कोशिश किया जा रहा है कि गांव में ही टेस्ट करें, गांव में उसको फटाफट ट्रैक करके इनिशियल लेवल पे उसमें मेडिसिन उनको देनी चालू हो जाए, तो उनकी जितनी जानें बच सकती हैं और क्रिटिकल केसेस ना हो, तो वो पूरी कोशिश की जा रही है। इसके लिए मोर देन 100 एम्प्लॉइज हमने अपने कंट्रोल रूम में कर रखे हैं जो 24/7 काम करते हैं। तो डेली सैनिटाइजेशन का डेटा हो, डेली कंटेनमेंट जोन का हो, सर्वेलेंस का हो, उनकी टेस्टिंग का हो, ये सुबह शाम हम एवरी 12 आवर्स में 9 बजे मॉर्निंग और 9 बजे शाम को हम लोग बैठते हैं पूरी टीम के साथ जो यहाँ गठित की गई है और इस सबको रिव्यू करते हैं। बिल्कुल सर, एक और गंभीर सवाल खड़ा हो गया है कि दूसरी लहर से तो सभी लोग लड़ रहे हैं, अपने अपने ज़िलों को हर डीएम बचा रहा है, उसे संवार रहा है, लेकिन तीसरी लहर की भी चेतावनी आ गई है कि एक तीसरी वेव भी आएगी। ऐसे में सिद्धार्थनगर किस तरीके से तैयार हो रहा है तीसरी वेव के लिए? दूसरे से तो लड़ रहे हैं, लेकिन तीसरी के लिए क्या तैयारी है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग मेंटली उसके लिए प्रिपेयर भी हो रहे हैं और जितने प्रिक्योरमेंट्स करने हैं, जैसे मैंने आपको प्लांट्स के बनाया
ऑलरेडी 5 प्लांट्स पाइपलाइन में है जो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और हमारी एमसीएच विंग में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऑक्सीजन का क्राइसिस नहीं आना चाहिए। कुछ और प्लांट्स का हम टेंडर अभी कर दे रहे हैं। बाकी जो प्रोक्योरमेंट कॉन्सेंट्रेटर्स के हों और जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी हमने पर्याप्त मात्रा में ले लिए हैं और ऑर्डर भी हैं, इन पाइपलाइन है। बाकी जैसी बातें चल भी रही हैं अभी, जैसे कि बच्चों को भी, जैसे इस बार यंगस्टर्स को काफी अफेक्ट किया है, जो फर्स्ट कोविड वेव में हमको देखने को नहीं मिला था। अब लोगों का आकलन है कि धीरे धीरे बच्चों को भी इफेक्ट कर रहा है। तो जिला अस्पताल में भी पीडियाट्रिक यूनिट ऑलरेडी एसएनसी है, उसकी कैपेसिटी हम लोग बढ़ा रहे हैं। L2 में भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों को लेके क्या इक्विपमेंट्स नेसेसरी चाहिए, उनके लिए क्या दवाइयां नेसेसरी चाहिए, उनको भी प्रोक्योर कर रहे हैं। तो हम लोग अब इतना जो क्राइसिस आया और पिछले 1.5-2 साल से हम इसको देख रहे हैं, तो काफी चीजें मेंटली प्रिपेयर हो रही हैं, काफी चीजें सिस्टमाइज हो गई हैं। तो उसको हम कोशिश करके, और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगली जो वेव आएगी उसके लिए हम ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड हैं और फिजिकली भी हम सारी चीजें उसको इन प्लेस कर रहे हैं। धन्यवाद सर, एबीपी गंगा डीएम ई कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि सिद्धार्थ नगर में क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से जिला काम कर रहा है कोरोना से बचने के लिए और आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए। तो सिद्धार्थ नगर के डीएम दीपक मीणा जी जुड़े और कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा कि जिले में लगभग 1200 एक्टिव केस है, लेकिन स्थितियां पूरी तरीके से संभल चुकी हैं और उन्होंने कहा कि टेस्टिंग बढ़ाई गई है, केस कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट गिरा है और ऐसे में कंट्रोल रूम लगातार काम कर रहा है, उससे और पुख्ता परिणाम मिल रहे हैं। तो डीएम ई कॉन्क्लेव आप देख रहे हैं और सिद्धार्थ नगर के डीएम दीपक मीणा जुड़े और उन्होंने कहा कि जो तीसरी लहर है, जो खासतौर से कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए खतरनाक है, ऐसे में बच्चों के लिए जो व्यवस्थाएं स्वास्थ्य की हो सकती हैं वो भी जिले में तैयार की जा रही हैं।